In our life, broom is not only used for cleaning, but at the same time, broom also removes the troubles of our life. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, जहां हर हफ्ते मैं आपसे शेयर करती हूं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े कुछ एपिसोड्स जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे वीडियो में आपको बताऊंगी झाड़ू से जुड़ी कुछ बातें जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन की तरह काम करेंगी। झाड़ू हमारे जीवन में सफाई के तो बहुत काम आता ही है, लेकिन झाड़ू हमारे जीवन के कष्ट भी दूर करता है, हमें बीमारियों से भी मुक्त रखता है। क्योंकि एक तरफ झाड़ू सफाई का तो बहुत ख्याल रखता ही है, लेकिन अगर झाड़ू का अनादर हो तो झाड़ू धन न आने का कारण भी बन सकता है। और तीसरी तरफ ये हमें स्ट्रेस से भी दूर रखता है, क्योंकि हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उसमें झाड़ू हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जो भी व्यक्ति घर की सफाई करता हो, चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, आजकल तो मेल्स भी घर की सफाई खुद करते हैं क्योंकि घर से बाहर रहते हैं, किसी जॉब के सिलसिले में, किसी बिजनेस के लिए, किसी स्टडीज़ के लिए। तो जो भी व्यक्ति घर की सफाई करता हो, अगर वो झाड़ू का अनादर करे, कुछ लोग झाड़ू को ऐसे ही खड़ा करके रख देते हैं, कुछ लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, बिस्तर के नीचे रख देते हैं, तो जो भी व्यक्ति झाड़ू का अनादर करता है उसका फल उसी को मिलता है। फल क्या मिलता है कि उसके घर में धन न आने का कारण वो झाड़ू बन जाती है। घर फिर चाहे किसी का भी हो, आप क्लीनिंग किसी के भी घर में कर रहे हो, झाड़ू किसी के भी घर की हो, लेकिन अनादर आपने किया है तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। जैसे कि जो कर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो अगर आप झाड़ू को पैर मारते हैं या झाड़ू को आपका शूज़ लग जाता है या आप पैर से खिसका देते हैं, सपोज़ झाड़ू किसी बीच जगह पर पड़ी है, आपने पैर मार के उसको किसी बिस्तर के नीचे खिसका दिया, अब झाड़ू का अनादर जो आपके द्वारा हुआ तो लक्ष्मी जो है वो आपसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। और लक्ष्मी के रुष्ट होने का मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके घर में गरीबी का निवास हो जाता है। अधिकतर घरों में दीपावली के दिन झाड़ू घर में लाना व पूजन करने का विधान है। और अब बात करेंगे कि झाड़ू को अगर आप नई झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाना चाह रहे हैं तो किस दिन आप झाड़ू को खरीद कर लाएं, वो दिन कौन से होंगे। तो मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन ही आप बाज़ार से खरीद कर झाड़ू को अपने घर लेकर आएँ। और अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई है और आप उसको फेंकना चाहते हैं तो शनिवार का दिन सबसे बेस्ट रहता है उसको झाड़ू को फेंकने के लिए। झाड़ू को किसी एकांत जगह पर ही रखें। झाड़ू को कभी भी आप डबल बेड के नीचे या ड्राइंग रूम में अपने सोफे के नीचे कभी भी ना रखें, भूल कर भी ना करें ये काम। और झाड़ू को हमेशा आप लिटा कर ही रखें। कई लोग झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद अपने घर के किसी कॉर्नर में खड़ा करके रख देते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। झाड़ू को किसी एकांत जगह पर साफ सुथरा करके व्यवस्थित तरीके से ही रखना चाहिए। और कभी भी कोशिश ये करें कि कभी भी आपका पैर झाड़ू पर ना लगे। इससे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि लक्ष्मी का रूप माना जाता है झाड़ू को, तो अगर आपका पैर झाड़ू पर लगता है या आपका जूता झाड़ू पर लगता है तो इससे लक्ष्मी माता जो है वो रुष्ट हो जाती हैं और उनके रूठ कर चले जाने से आपके घर और परिवार में गरीबी का निवास हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Don't forget to like and subscribe to my channel Vedic Numerology and share this informational video to your friends and family. Till then, take a very good care of yourself, be happy and stay healthy. Bye-bye.